बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज मैं कुरान से एक पैसेज आप सबके सामने रखूँगा, और जब आप उस पैसेज का सीक्वेंस देखेंगे तो उसी तरह हैरान होंगे जिस तरह से मैं वो पैसेज पढ़ के हैरान हुआ था। सरप्राइजिंगली एक दिन मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं कुरान खोलने लगा हूँ, मेरी रहनुमाई फरमाइए और मुझसे बात कीजिए। तो जब मैंने कुरान मजीद खोला तो यकीन कीजिए कि ये पैसेज मेरे सामने आया, और जब मैंने वो आयात पढ़ी, इनका मुतालिया किया तो मुझे बहुत सुकून मिला। आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने कुरान मजीद खोला तो सूरह अल-अंबिया चैप्टर 21 उसकी चंद आयात मेरे सामने आई। अल्लाह ताला चंद अंबिया का जिक्र करते हैं, क्विकली मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिक्र करते हैं अय्यूब अलैहिस्सलाम। अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ी कोई बीमारी लाहिक हो गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत अरसा बीमारी में रहे थे, और यहाँ तक कि उनकी बीवी और बच्चे भी उनको छोड़ गए थे, और रवायात में आता है कि कूड़े के ढेर के पास वो पड़े रहते थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की, इन्नी मस्सन्नी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, कि ओ माई लॉर्ड, एडवर्सिटी हैज़ टच्ड मी, डिफ़िकल्टी हैज़ टच्ड मी, और बेशक आप ही हैं सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप जवाब देते हैं। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? एंड रिमेंबर अय्यूब when he cried to his Lord, कि indeed distress has seized me and you are the most merciful of those who show mercy. So we answered his call. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको बता रहे हैं कि हमने उसकी कॉल को आंसर किया, हमने उसकी दुआ सुनी और कबूल की। And we removed the distress that was on him, और हमने उस डिस्ट्रेस को रिमूव किया। And we restored his family to him, और ना सिर्फ डिस्ट्रेस को रिमूव किया बल्कि उसकी फैमिली भी रिस्टोर की। तो अल्लाह ताला उम्मीद दिलाते हैं कि जब भी इंसान हमें पुकारता है और बहुत बेचारगी में पुकारता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर रिप्लाई करते हैं और उसको वो सब देते हैं जो वो मांगे। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्माईल अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम और ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की बात करते हैं कि वो तमाम के तमाम अस्साबिरून में से थे, पेशेंट में से थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एडवर्सिटी का जिक्र किया, किसकी? अय्यूब अलैहिस्सलाम की। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पेशेंस का जिक्र किया, सब्र का जिक्र किया, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम और ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम। उसके बाद देखिए, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने एडमिट किया उन्हें, इन आवर मर्सी वेरीली दे वर ऑफ द राइटियस, हमने उन्हें अपनी रहमा में एडमिट किया क्योंकि वो नेकोकार थे। पैगाम हमें ये दिया जा रहा है कि अगर तुम भी नेक होगे, तुम भी अगर पेशेंट होगे और तुम भी हमारे शुक्रगुजार बनोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें अपनी रहमत से घेर लेंगे, और अल्लाह की रहमत से उम्दा चीज़ और क्या है। उसके बाद जिक्र हुआ ज़ुन्नून, यूनुस अलैहिस्सलाम, जो कि मछली के पेट में थे और बहुत डिप्रेसिंग सिचुएशन थी। ऐसी सिचुएशन थी कि दुनियावी असबाब के लिहाज से देखा जाए तो कोई मदद के लिए नहीं आ सकता था, कभी भी नहीं निकल सकते थे। तो उस बेचारगी की सिचुएशन में, उस डार्कनेस में उन्होंने अल्लाह से कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, सो वी आंसर्ड हिज कॉल, हमने उसकी कॉल को आंसर किया और डिलीवर्ड हिम फ्रॉम द डिस्ट्रेस एंड दस वी डिलीवर द बिलीवर्स, और इसी तरह मोमिनीन को निकाल लिया करते हैं डिस्ट्रेस से और डार्कनेस वाले फेस। तो ये विर्द हमें बहुत करना चाहिए। और उसके बाद जिक्र किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम का, कि जबकि उन्होंने बहुत उम्मीद से दुआ की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह ताला आप मुझे बग़ैर औलाद के मत छोड़िएगा। और आपको पता है कि ये इम्पॉसिबल सिचुएशन थी। मेडिकल साइंस कहती है कि उनकी बीवी बांझ हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें उस एज में औलाद दी जब हम सोच भी नहीं सकते। तो सुभान अल्लाह, जब ये आयात मैंने पढ़ी तो इनका आप सीक्वेंस देखिए कि सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुश्किल का जिक्र किया है, डिस्ट्रेस का जिक्र किया है, और ये उम्मीद दिलाई है कि अल्लाह ज़रूर किसी मुश्किल से आपको निकालेंगे। फिर पेशेंस का जिक्र किया, फिर राइटियसनेस का जिक्र किया। उसके बाद यूनुस अलैहिस्सलाम की केस स्टडी बताई कि वो भी एक ऐसी सिचुएशन में था जहाँ से आम हालात में निकलना इम्पॉसिबल था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें निकाला डार्कनेस में से। और हम सब पे एक ऐसा दौर आता है जब हम डार्कनेस में होते हैं, जब हम पे काले बादल छाए होते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिसाल दी ज़करिया अलैहिस्सलाम कि एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को हमने पॉसिबल करके दिखाया। तो ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तारुफ। अल्लाह डिस्ट्रेस से भी निकालता है, डार्कनेस से भी निकालता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल भी करता है। तो अल्लाह से उम्मीद कभी ना छोड़िएगा, अल्लाह से मांगते रहिएगा, दुआ करते रहिएगा। अल्लाह ताला तकदीर भी बदल देते हैं। अल्लाह ताला हम सब पे अपना ख़ास रहम व करम फरमाए, हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें।
اور اللہ تعالیٰ ہمیں مایوسی سے بچائیں اور شیطان کے وسوسوں سے بچائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔